नमस्कार, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आईपीएल में ही स्वागत कर लें, क्योंकि जो एक हफ्ते का गैप आया है इसके बाद आईपीएल तो दोबारा शुरू हो गया, लेकिन एक नए सिरे से, क्योंकि बहुत सारे जो विदेशी प्लेयर्स हैं ना वो लौट कर नहीं आ रहे। और इसका एक बड़ा नुकसान बेंगलोर को भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक की जो न्यूज आई है वो तो यही बता रही कि हेजलवुड लौटकर शायद नहीं आएंगे। और अगर हेजलवुड नहीं आएंगे तो जो मेन उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट है ना वहां चोट लग जाएगी बड़ी जोरों से। अब दोस्तों बात करेंगे कैसे कॉम्बिनेशन सही रहेंगे, ग्रैंड लीग के लिए कौन सा प्लेयर सही होगा। और हालांकि कोलकाता बाहर हो चुकी है अब टूर्नामेंट से, लेकिन इसके बावजूद भी कोशिश तो करेगी कि बचे हुए मैचेस को जीत ले। तो कोलकाता की तरफ से क्या देखने मिलेगा, सारी बातें डिटेल से जानेंगे। बस वीडियो को ध्यान से देख लेना, इसके बाद एक बेहतर कॉम्बिनेशन आप खुद से तैयार कर लोगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आईपीएल का मैच नंबर 59 मैच होगा बेंगलोर और कोलकाता के बीच में। डिटेल से जानेंगे कि क्या करना है, लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी तक का आईपीएल तो बहुत कमाल का गया था, आगे और कमाल का जाने वाला है। फिर इसके बाद और भी कई टूर्नामेंट्स है, सभी में क्लीन स्वीप करेंगे। और सबसे जरूरी चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो ये कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टॉस के बाद जो फाइनल टीम आती है, जो फाइनल अपडेट्स आते हैं ना, वो सब आपको टेलीग्राम पर दिए जाते हैं। और अगर आप लोग टेलीग्राम पर ही नहीं हो तो कैसे पता चलेगा कि पिच कैसी है, कैसे पता चलेगा कि वेदर कैसा है, और विकेट पर स्पिनर को मदद मिलेगी या फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी, डायमेंशन कैसा है, ये टॉस के बाद ही तो क्लियर होता है। ये सारी चीजें टॉस के बाद मैं आपको टेलीग्राम पे बता देता हूं, ज्वाइन कर लेना, फ्री है। अब बात करेंगे सबसे पहले ग्राउंड के बारे में। मैच होगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। और बेंगलुरु की अगर बात करें तो भैया डायमेंशन तो छोटा ही है, ग्राउंड छोटा सा है, लगभग 65 टू 70 मीटर की बाउंड्री आपको देखने मिल जाएगी। नॉर्मली यहां पर फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छा करते हैं, स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा कुछ खास होता नहीं इस मैदान के ऊपर। और अभी तक इस मैदान पर टोटल जो लगभग 197 मैचेस खेले गए हैं, उनमें से ज्यादातर मैचेस जो है वो चेस करने वाली टीम ने जीते हैं। ये इस ग्राउंड का ओवरऑल व्यू है। अभी जो पिछले कुछ मैचेस खेले गए उसके बारे में बात करते हैं। आखिरी मैच में बेंगलोर ने 213 बनाया था और चेन्नई ने बनाया 211 रन। विराट कोहली ने 62 कर लिया था और लगभग चेस हो गया था, ये स्कोर लगभग चेस हो गया था। आखिरी ओवर में शिवम दुबे अगर एक छक्का या एक चौका और मार देते तो ये मैच फिनिश था। 0 विकेट आया पावर प्ले में, 2 विकेट यहां आ गए थे। फास्ट बॉलर्स को 8 विकेट मिले, स्पिनर्स को टोटल 2 विकेट मिले थे। और पतिराना जो कि डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, इनको 3 विकेट मिले। लुंगी एनगीडी राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, इनको मिडिल ओवर में आकर ये 3 विकेट मिले थे। ठीक है, अब दोनों राइट आर्म फास्ट बॉलर थे, ध्यान रखना। अब इसके बाद जो इसके पहले के मैचेस है जरा उन पे नजर डालते हैं। भैया बेंगलोर ने बनाया 205, राजस्थान लगभग क्लोज थी, चेस नहीं कर पाई। पावर प्ले में कोई विकेट नहीं, बेंगलोर बैटिंग कर रही थी। स्कोर करने वाला प्लेयर फिर से ओपन में बैटिंग करने आए विराट कोहली, तो दूसरी तरफ से जायसवाल। पीछे आयुष मात्रे और कोहली थे, दोनों ओपन कर रहे थे, यहां भी दोनों ओपनर हैं। पावर प्ले में 2 विकेट आ गए, फिर से फास्ट बॉलर्स का डोमिनेशन, 9 विकेट। स्पिनर्स को मिले महज 3 विकेट। संदीप शर्मा को मिले थे 2 विकेट, ये है राइट आर्म मीडियम गेंदबाज, अभी तक स्पिनर हाईएस्ट विकेट टेकर में नहीं आया। जॉश हेजलवुड 4 विकेट, पावर प्ले प्लस डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, राइट आर्म मीडियम है। ठीक है, फिर इसके बाद एक और मैच बेंगलोर 95 पे 9, यहां पे नंबर 7 के प्लेयर ने स्कोर किया था, डकवर्थ लुइस लग गया था। जल्दी जल्दी में स्टार्टिंग के बल्लेबाज विकेट फेंक के चले गए। दूसरी तरफ से नेहाल वडेरा ने स्कोर किया और पावर प्ले में 3 आ गए थे, 2 आ गए थे। इस मैच को थोड़ा सा अवॉइड ही कर रहा हूं क्योंकि बारिश हो गई थी इस मैच में, मतलब मैच शुरू ही बारिश के बाद हुआ था। और इसमें भी हालांकि 10 विकेट फास्ट बॉलर्स को मिले थे, 4 स्पिनर्स के खाते में आए, जिसमें मार्को येंसन ने 2 विकेट निकाला था। और फिर से हेजलवुड थे जो कि राइट आर्म मीडियम थे, पावर प्ले प्लस डेथ ओवर के गेंदबाज 3 विकेट निकाले। फिर यहां पे बेंगलोर ने 163 किया, डीसी ने चेस कर लिया, फिर से ओपनर ने स्कोर किया, केएल राहुल का 93 था। पावर प्ले में 2 विकेट, यहां 3 आ गए। हर एक मैच के अंदर सेकंड इनिंग में तो पावर प्ले में विकेट आया है, लेकिन पहली इनिंग के अंदर अधिकतर मैचेस ऐसे गए जहां पावर प्ले में कम विकेट देखने मिले हैं। और यहां फास्ट बॉलर्स को 5 विकेट मिले, स्पिनर्स को भी 5 मिल गए, जिसमें विप्रज निगम और कुलदीप यादव को 2-2 विकेट आए। एक लेग स्पिनर है, एक चाइना मैन है। और भुवनेश्वर कुमार को 2 विकेट मिले जो कि पावर प्ले और डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, राइट आर्म मीडियम है।
ये एक आखिरी मैच जिसमें बेंगलोर ने 169 बनाया, गुजरात ने चेस कर लिया। लिविंगस्टन का 54, बटलर का 73, नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे। पावर प्ले में 3, 1 विकेट यहां, 8 विकेट फिर से फास्ट बॉलर को मिले। सिराज ने पावर प्ले में 3 विकेट मार दिए थे, राइट आर्म मीडियम है। भुवनेश्वर कुमार राइट आर्म मीडियम में हाईएस्ट विकेट टेकर थे। अब कॉमन क्या था सारी चीजों में? पहली कॉमन चीज क्या थी कि विकेट किसको मिल रहा है? राइट आर्म मीडियम या फिर राइट आर्म फास्ट बॉलर को। पावर प्ले, डेथ ओवर का गेंदबाज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। तीसरी चीज है कि भैया अधिकतर मैचेस में स्कोर करने वाला प्लेयर था ओपनर या फिर नंबर 3 का प्लेयर। सेकंड इनिंग में भी बहुत हद तक सिमिलर है, जैसे जायसवाल, पीछे महात्रे, यहां पे जॉस बटलर। सिर्फ ये 2 मैचेस अलग भागे थे थोड़े से। और रही बात पावर प्ले की, पहली इनिंग में विकेट जाए नहीं जाए, लेकिन सेकंड इनिंग में पावर प्ले में विकेट आया ही आया है। या फिर मैं इस तरह से कह दूं कि अगर बेंगलोर ने बैटिंग की है तो पावर प्ले में विकेट के चांसेस कम थे, और अगर दूसरी टीम ने बैटिंग की, किसी भी दूसरी टीम ने, तो उसका विकेट आया है पावर प्ले में। समझ में आ गया? और एक और चीज है कि फास्ट बॉलर्स को विकेट ज्यादा थे। पावर प्ले में ऑलमोस्ट आपको 50 के आसपास का स्कोर देखने मिल जाएगा। तो अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये वहां पर भी आपको फायदा देगा। तो ये सारी चीजें टॉस के बाद आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि पिच कैसा है, उससे अंदाजा लग जाएगा। तो अभी तक तो आपको ये जो मैंने बताया है इस पे फोकस कर लेना। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितना कौन से गेंदबाज रखने हैं, कौन से नंबर के बल्लेबाज रखने हैं, और किन गेंदबाजों को छोड़ देना है, किन बल्लेबाजों को छोड़ देना है। अब दोनों टीमों के हेड टू हेड की बात करते हैं। यहां तक कि अगर चीजें क्लियर हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। लास्ट टाइम जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई, पहला मैच था इस सीजन का, कोलकाता ने 174 बनाया था, बेंगलोर ने चेस कर लिया था, जिसमें रहाणे का 56, नारायण का 44, रघुवंशी के 30 रन थे। दूसरी तरफ सॉल्ट और विराट कोहली ने इस मैच को फिनिश कर दिया था। बचा कुचा मैच पाटीदार ने खत्म किया। कुरनाल पंड्या के 3 विकेट थे और 2 विकेट थे जॉश हैजलवुड के। अब हैजलवुड तो है नहीं दोस्तों। इसके पहले एक और मैच जिसमें ये दोनों प्लेयर इस टीम में नहीं है, रसल के 3 विकेट थे, राणा के 2 विकेट थे, और यहां से पाटीदार का 50, यश दयाल के 2 आए थे, कैमरून ग्रीन अब टीम में नहीं है। तो हालांकि इस मैच पे फोकस मत करना, ये वाला मैच को एक बार देख लेना जाके, इसका एनालिसिस कर लोगे तो और समझ में आ जाएगा कि भैया शुरुआत तो बहुत कमाल की थी कोलकाता ने। बीच में जाके कुरनाल पंड्या ने विकेट निकाल दिए थे, नहीं तो ये मैच कोलकाता निकाल देती। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोग क्या करो कि भैया दोबारा से आईपीएल शुरू हो चुका है, तो भैया करोड़ों वाली जीएल फिर से मिलेगी। 2.1 करोड़ का दोस्तों मेगा जीएल आपको मिल रहा है। अब इसके लिए करना क्या है, विजन 11 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में है। सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे जीएसटी टीडीएस सब फ्री मिलता है, और तो और आपको हर एक मैच के अंदर 1 लाख रुपए का फ्री गिव अवे मिल जाता है। तो जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया है, और साइन अप करके स्टार्ट कर दो। अब बात करते हैं यहां पे सबसे पहले बेंगलोर के बारे में। बेंगलोर की तरफ से सॉल्ट ऑब्लिक जैकब बैथल कोई एक रहेगा। सॉल्ट अगर इंजर्ड थे, अगर ठीक हो गए होंगे तो वापस नजर आएंगे। ये जो तो टॉस के टाइम पे क्लियर हो जाएगा। रिकॉर्ड में आपको दोनों के दे दूंगा। विराट कोहली स्वास्थ्य चिकारा आपको मिल सकते हैं क्योंकि देवदत्त पडिक्कल नहीं है। रजत पाटीदार, लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा। अब लिविंगस्टन क्यों है? क्योंकि दोस्तों यहां से भी आपको एक और प्लेयर है जो नहीं खेलता वो नजर आएगा। टिम डेविड है, कुरनाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, या फिर आपको रोमारियो शेफर्ड मिल जाएंगे, देख लेना, ठीक है। यश दयाल, लुंगी एनगीडी, जॉश हेजलवुड नहीं है इस वजह से, और सुयश शर्मा आपको मिलेंगे। पावर प्ले में भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल और एनगीडी के ओवर आपको देखने मिलेंगे। डेथ ओवर में भुवनेश्वर और एनगीडी के ज्यादा ओवर आपको देखने मिल जाएंगे, ये आपको देखने मिलेगा। मिडिल ओवर्स में आपको सुयश और कुरनाल पंड्या गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। अभी सबसे पहले अगर हम बात करें इस मैदान पर खेले गए मैचेस की, तो सॉल्ट ने इस मैदान पर पहले बैटिंग करते हुए 4 मैचेस खेले हैं और 81 रन बनाए हैं, जिसमें 37 का हाईएस्ट है, पर कोई भी 50 नहीं लगा पाए, ना ही पहली इनिंग में ना ही सेकंड इनिंग में। इस मैदान पर बहुत कमाल का रिकॉर्ड है विराट कोहली का। इस मैदान के ऊपर आप विराट कोहली को छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा है। लगभग हर मैच में 40 के एवरेज को मेंटेन किया है दोनों इनिंग्स में, चाहे पहले खेले हो या सेकंड खेले हो। तो विराट कोहली को नहीं छोड़ सकते। फिर आपको मिलते हैं चिकारा ने इस मैदान पे मैच नहीं खेला। पाटीदार ने जब पहले बैटिंग की है तो एवरेज 31 का और 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। और लिविंगस्टन ने इस मैदान पे 4 मैचेस में 79 किया है, जिसमें 1 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। जितेश शर्मा 7 में 103 और टिम डेविड 6 में 148 का स्कोर इस मैदान पर पहले कर चुके हैं।
अगर हम बात करें गेंदबाजी की तो कुणाल पंड्या को टोटल 5 विकेट मिले हैं, हालांकि स्पिनर के लिए इस मैदान पर ज्यादा कुछ है नहीं। फिर आप देखोगे भुवनेश्वर कुमार पहले गेंदबाजी की 6 विकेट, सेकंड बॉलिंग की है 11 विकेट्स है। सुयश शर्मा ने सेकंड बॉलिंग में 5 विकेट निकाले और यश दयाल को पहली इनिंग में 5 और सेकंड इनिंग में 8 इनिंग में 9 विकेट मिल चुके हैं। सॉल्ट जिनका रीसेंट फॉर्म बहुत कमाल का गया है, लेकिन इंजरी हुई उसके बाद से खेले नहीं। कोलकाता के सामने 2 मैच खेले जिसमें 60 बनाए और एक बार 50 है। पिछले साल तक ये कोलकाता में ही थे, इस साल पहला मैच खेला 50 बना दिया और पिछले 1 साल के अंदर लगभग 27 का बैटिंग एवरेज है। सेकंड बैटिंग में तो गलती से भी नहीं छोड़ना, पहले बैटिंग में हालांकि चाहो तो रिस्क उठा सकते हो, कमजोरी कुछ भी नहीं है। लेग स्पिन को 2 बार आउट हो गए, 3 बार आउट हो गए लेफ्ट आर्म मीडियम को। सामने जो टीम है उस पर लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं है, राइट आर्म मीडियम मिल जाएगा और राइट आर्म फास्ट मिलेगा पावर प्ले में, लेकिन लेग स्पिनर आएगा वरुण चक्रवर्ती 7वें ओवर से या 6वें ओवर से, तो पॉसिबल है कि वहां एक बैटल देखने मिल जाए। इसके बाद नंबर 2 पर आपको कौन मिलता है? जैकब बैथल। ये दोनों में से कोई एक खेलेगा, मैं रिकॉर्ड दोनों के दिखा रहा हूं। इन्होंने पिछले मैच में 50 बनाया, पिछले 1 साल में लगभग 31 का बैटिंग एवरेज है। दोनों इनिंग्स में 3 बार 50 बना चुके हैं। ऑलमोस्ट हर चौथी पारी में इनके बैट से एक 50 आ जाता है। राइट आर्म फास्ट बॉलर इनको दिक्कत देता है और लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने भी थोड़ा सा फंस जाते हैं। यहां सामने जो टीम है राइट आर्म फास्ट भी नहीं है कोई और ना ही कोई राइट आर्म मीडियम है। कहने को रसल है, लेकिन रसल पावर प्ले में नहीं आते, वो डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, तो इनका आमना सामना नहीं हो पाएगा। और बता दूं कि बैथल पार्ट टाइम गेंदबाजी भी कर लेते हैं, अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, फिर नंबर 3 पर अब दोनों में से अगर कोई प्लेयर खेले तो दोनों को टीम में रख सकते हो। दोनों में से अगर मान लो बैथल खेला, बैथल को भी रख सकते हो, और दोनों 30 प्लस के प्लेयर, 30 प्लस वाले प्लेयर है दोनों के दोनों। ठीक है, फिर आप आ जाओ नंबर 3 पे विराट कोहली। विराट कोहली कोलकाता के सामने 39 का बैटिंग एवरेज है। ठीक है, और पिछले 1 साल में इन्होंने 63 के बैटिंग एवरेज को मेंटेन किया, जिसमें 12, 50, 100 है। अब सबसे बढ़िया बात तो देखो यही है कि ऑरेंज कैप की दौड़ में शामिल है, और जो बंदा ऑरेंज कैप की दौड़ में है तो उसको तो छोड़ना वैसे भी नहीं बनता, क्योंकि हर मैच में स्कोर कर रहा है तभी तो दौड़ में है। इसीलिए विराट कोहली आपकी टीम में आ गए। इस मैदान का रिकॉर्ड अच्छा है, इसीलिए वाइस कैप्टन की दौड़ में भी हो, कैप्टन भी बना सकते हो। और रसेल जो है वो इनको 2 बार आउट कर चुके हैं, लेकिन 60 गेंदों में तो दिक्कत नहीं है। और सुनील नारायण ने 4 बार आउट किया है लगभग 130 गेंदों में, तो ये भी दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर विराट कोहली कंफर्म है। तो 2 ऐसे प्लेयर जो आपके लिए कंफर्म हो चुके हैं और जो टॉप ऑर्डर से बैटिंग कर रहे हैं। नंबर 3 पे है स्वास्तिक चिकारा। दोस्तों ये बंदा अच्छी बैटिंग कर लेता है, अगर खेलता है तो इस पर ग्रैंड लीग में रिस्क ले लेना, स्मॉल लीग में तो खैर नहीं रख पाओगे, लेकिन जीएल में ट्राई कर लेना, और जीएल में सीधा कैप्टन बना के देखना, यही कहूंगा, क्योंकि अच्छा हिटर है, बल्ला बहुत अच्छा चलाता है, तो इसको इसलिए ग्रैंड लीग में कैप्टन ट्राई करके देख लेना। फिर आप आओगे नंबर 3 पे, जो कि है रजत पाटीदार। रजत पाटीदार कोलकाता के सामने 4 मैच खेले हैं, बनाया है 90 रन, और पिछले 1 साल में 29 का बैटिंग एवरेज है। इस सीजन में सिर्फ 1 बार 50 आया है, जिसमें 64 बनाया था। पिछले 4 मैचेस वन साइडेड फ्लॉप गए। और अगर पाटीदार पे फोकस कर रहे हो तो पहले बैटिंग करते हुए करना ज्यादा, सेकंड बैटिंग करते हुए थोड़े से रिस्की पिक है, क्योंकि एक मात्र 50 बनाया 8 पारियों में, और पहले बैटिंग करते हुए 15 इनिंग में 6 50 है, मतलब हर दूसरी पारी में 50 आ जाता है जब पहले बैटिंग करते हैं। और पहले बैटिंग करने में ये भी है कि बैटिंग आ जाती है। सेकंड बैटिंग में क्या होता है कि विराट कोहली खड़े रह गए, वो तो आउट होते नहीं है, दूसरी तरफ से कोई भी एक प्लेयर अगर साथ दे जाए तो फिर इनकी बैटिंग के चांसेस कम होते चले जाते हैं। इसीलिए पहले बैटिंग करते हुए कैप्टन वाइस कैप्टन की दौड़ में भी है, टीम में रख सकते हो। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 4 बार आउट हो गए, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 4 बार आउट हो गए, और रसेल जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलर है 2 बार आउट कर चुके 4 गेंदों के अंदर। तो पाटीदार पहली इनिंग में रख लेना, सेकंड इनिंग में छोड़ सकते हो। लिविंगस्टन की बात करेंगे तो दोस्तों 22 का बैटिंग एवरेज है, अगर खेलते हैं तो 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। अब एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि जैसे ही वरुण चक्रवर्ती सामने आते हैं फंस जाते हैं, सुनील नारायण सामने आएंगे फंस जाएंगे। इसीलिए जो लिविंगस्टन है ना, ये है प्योर रिस्की पिक। कैसे प्लेयर हैं? रिस्की। तो लिविंगस्टन की तरफ अभी ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता आपको लगेगी नहीं, और अगर खेलते भी हैं तो भी मेरी टीम में उतनी जगह नहीं बना पाएंगे। इसके बाद है जितेश शर्मा। जितेश शर्मा आपके लिए ग्रैंड लीग का एक अच्छा पिक बन जाएंगे अगर फिल सॉल्ट नहीं खेलते हैं तो, क्योंकि अगर फिल सॉल्ट नहीं खेले तो विकेट कीपर जितेश शर्मा है,
और बैटिंग भी आ ही जाएगी लगभग लगभग। दूसरी तरफ आपको गुरबाज मिलते हैं, गुरबाज ओपन करेंगे लेकिन वो प्योर मिस और हिट वाले प्लेयर है। ऐसे में जितेश शर्मा आपके लिए डिफरेंशियल का काम कर जाएंगे ग्रैंड लीग के अंदर, ठीक है। हालांकि इन्होंने कोई 50 तो किया नहीं है, बस इतना है कि अगर वो गुरबाज 0 पर आउट होते हैं तो फायदा मिल जाएगा, ठीक है। लेग स्पिन, राइटा मीडियम, ऑर्थोडॉक्स इनको ज्यादा दिक्कत देती है। यहां पे वरुण, वैभव, रसेल और हर्षित राणा मौजूद हैं। इसके बाद है दोस्तों टिम डेविड। टिम डेविड ने 4 मैचेस खेले, बनाए 61 रन और पिछले एक साल में 30 का बैटिंग एवरेज है। पहले बैटिंग करते हुए 27 और सेकंड बैटिंग करते हुए लगभग 36 का एवरेज है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 4 बार या आउट हो चुके हैं। रसेल ने इनको 2 बार पहले भी आउट किया है। इसके बाद अगला नाम है कुरनाल पंड्या का। कुरनाल पंड्या इस टीम के सामने पहले भी 3 विकेट निकाल चुके हैं। इसी टीम के सामने इन्होंने विकेट निकाले थे और कोलकाता के सामने इनका 20 का बैटिंग एवरेज है। बैटिंग पर चाहे इन्होंने एक मैच में 73 बना दिया था, मैं फिर भी इन पे भरोसा नहीं करता। गेंदबाजी ऐसी है कि हाँ वहां विकेट आ सकता है, क्योंकि कुछ प्लेयर ऐसे हैं कोलकाता के जो स्पिन के सामने फंस जाते हैं। आंद्रे रसेल ने इनको 2 बार आउट किया है और सुनील नारायण ने इनको 3 बार आउट किया है। तो बैटिंग पर तो मेरा भरोसा नहीं है, पर यह है कि इस सीजन में इन्होंने गेंदबाजी अच्छी की है। 23 इनिंग में 20 विकेट है और इसके बावजूद भी मैं इनको सिर्फ जीएल में ही रख पाऊंगा, स्मॉल लीग में तो फिर भी नहीं रख पाऊंगा मैं। इसके बाद अगला जो नाम है वो है लुंगी एनगीडी का। एनगीडी को 3 विकेट आए थे और कोलकाता के सामने पहले 6 विकेट निकाल चुके हैं और पिछले एक साल में 17 में 19 विकेट है। ये ज्यादातर जब अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो पहली इनिंग में करते हैं। सेकंड इनिंग में हालांकि रिकॉर्ड थोड़ा सा आपको बेहतर नजर आ रहा होगा, वो ये 4 विकेट की वजह से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एनगीडी पहली इनिंग के अच्छे बॉलर है सेकंड इनिंग के मुकाबले। और एक और चीज है कि लास्ट में जो विकेट आए थे उसमें एक डिसीजन गलत था, एक बॉल गंदी थी। मतलब एक तो बॉल गंदी थी और एक डिसीजन गलत था, उस पे इस वजह से 3 विकेट हो गए, नहीं तो बामुश्किल 1 विकेट मिलता। तो एनगीडी 1 विकेट वाला ही प्लेयर है अभी की स्थिति पे, ठीक है। और यश दयाल की बात करें तो 25 इनिंग में 24 विकेट इनके पास है। हाल फिलहाल में ये भी 1 विकेट वाले ही प्लेयर है। और अंतिम जो नाम है उसमें एक भुवनेश्वर कुमार है। 30 इनिंग 32 विकेट कोलकाता के सामने और पिछले एक साल में 26 में 23 विकेट है। अभी की स्थिति में जॉश हेजलवुड नहीं है, जब सिर्फ एक मात्र प्लेयर भुवनेश्वर कुमार है जिस पर मैं रिस्क ले सकता हूं, जिस पर मैं दाव लगा सकता हूं। बाकी और कोई गेंदबाज ऐसा नहीं इस टीम के पास में जिस पर आप कह सको कि ये मैच को वन साइडेड कर देगा, नहीं है कोई भी गेंदबाज। फिर है दोस्तों सुयश शर्मा। पिछले 3 मैचेस में 0 आए इस विकेट पर। वैसे भी स्पिनर के लिए ज्यादा कुछ खास है नहीं, तो सुयश शर्मा मेरे लिए भी उतने इंपॉर्टेंट पिक नहीं है। और अब हम बात करते हैं कोलकाता के बारे में। कोलकाता सुनील नारायण, गुरबाज, रहाणे, अंगकेश रघुवंशी, मनीष पांडे, रसेल, ये इस टीम की बैटिंग स्ट्रेंथ है। और रिंकू सिंह और रमनदीप, मोइन अली, यहां तक बल्लेबाजी। सिर्फ वैभव, वरुण और हर्षित राणा बैटिंग नहीं कर पाते। एक बहुत गंदा डिसीजन जो इस टीम का मैं मानता हूं वो ये है कि सुनील नारायण को ओपन कराना। आप मोइन अली का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, आप रमनदीप का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बल्लेबाज हैं, और आप रिंकू सिंह का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो फिर आप क्यों जबरदस्ती सुनील नारायण को ओपन कराए जा रहे हो। अब आप कहोगे ठीक है 1 विकेट चला जाता है, लेकिन अगर मार देता तो बहुत बुरा मारता है। अरे भैया ये खिलाड़ी ऐसे हैं, अगर इनको एक बार इनके बल्ले पर गेंद आने लग गई तो ये सभी मैचेस में मारेंगे। ये कुछ मैचेस में चलते हैं, कुछ मैचेस में नहीं चलते हैं और टीम के ऊपर प्रेशर डाल जाते हैं जब भी विकेट चला जाता है तो। लेकिन अगर मोइन अली से ओपन कराया जाए, बेहतर ऑप्शन। अगर जो इन्होंने 27 करोड़ में अपना प्लेयर खरीदा था, क्या नाम था उसका, नाम दिमाग से निकल गया, देखो बल्लेबाज स्कोर नहीं कर रहा तो उसके नाम भी दिमाग से निकाला, चक्र अरे अपना यार वो लेफ्टी, चलो बताना नाम कमेंट करके, दिमाग से निकल गया, उससे ओपन करा लो। उसने एक सीजन कितनी अच्छी बैटिंग की थी। तो भाई ये है, चलो ठीक है रहाणे से ओपन करा सकते थे, खैर अब छोड़ो, अपन तो टीम की बात करते हैं। पावर प्ले में कौन आएगा? वैभव अरोरा पहला ओवर, हर्षित राणा, अगर कोई लेफ्ट हैंड बैट्समैन आएगा तो मोइन अली, और लेफ्ट हैंड बैट्समैन नहीं आएगा तो मोइन अली बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है। और वरुण चक्रवर्ती मिडिल ओवर्स में रहेंगे, रसेल का इस्तेमाल होगा डेथ ओवर की गेंदबाजी के लिए। अब इस मैदान के ऊपर क्या हुआ है जरा समझे। नारायण ने पहले बैटिंग करते हुए 3 मैच में 2 रन, सेकंड बैटिंग करते हुए 5 में 140 रन। रहाणे ने इस मैदान पर जब पहले बैटिंग की है तो 6 मैचेस में 294 रन बनाए हैं। कितने? 294 रन। सेकंड बैटिंग की है तो 5 इनिंग में 276 रन बनाए हैं और 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है, ठीक है। अब इसके बाद है दोस्तों मनीष पांडे। मनीष पांडे ने जब पहले बैटिंग की है तो 6 मैचेस में 111 बनाया। सेकंड बैटिंग करते हुए 11 मैचेस में 375 रन है, 54 का एवरेज है, 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। और पॉसिबल यह है कि
अय्यर, वेंकटेश अय्यर वापस आ सकते हैं, वेंकटेश अय्यर भी वापस आ सकते हैं, तो मनीष पांडे को बाहर जाना पड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों रिंकू सिंह, पहले बैटिंग करते हुए 18 रन, सेकंड बैटिंग करते हुए 3 में 41 है। आंद्रे रसेल 3 में 48 और 3 में 87 का परफॉर्मेंस दे चुके हैं। मतलब इस मैदान पे रिकॉर्ड अच्छा है। तो एक इसका क्यों वरुण चक्रवर्ती लिखा था क्या पीछे, एक सेकंड में देख लेता हूँ, नहीं है, रिकॉर्ड अच्छा है तो मनीष पांडे का सेकंड बैटिंग करते हुए, क्योंकि पहले आरसीबी से खेला करते थे। ठीक है, सुनील नारायण 7 इनिंग 5 विकेट, 4 इनिंग 2 विकेट, क्योंकि स्पिनर के लिए बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है। जब फास्ट बॉलर आते हैं तो 4 में 6, 3 में 3। वैभव अरोड़ा 1 में 0, वरुण चक्रवर्ती सेकंड इनिंग में 3 विकेट निकाला है, हर्षित राणा पहली इनिंग में 2 विकेट है और मोइन अली सेकंड इनिंग में 4 विकेट्स है। अब आते हैं हम सबसे पहले गुरबाज पे। गुरबाज प्योर मिस और हिट वाला प्लेयर, अगर चलता है तो पहले बैटिंग करते हुए ज्यादा फोकस कर लेते हो आप इन पे। 19 इनिंग में 20 का बैटिंग एवरेज है, सेकंड इनिंग में 23 में 27 है, टोटल 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। कमजोरी ऐसी कोई खास है नहीं, बस बंदा ही ऐसा है कि बल्ला चलाता है या तो रन या फिर आउट, बस एक ही सिचुएशन है, परेशान किसी से नहीं है। फिर इसके बाद है दोस्तों सुनील नारायण। सुनील नारायण का भी वही स्थिति मिस और हिट वाली है। अब रही बात गेंदबाजी की, तो यहां पर गेंदबाजी से उतने विकेट नहीं है, अगर मिलते हैं बहुत अच्छी बात है, यहां एक आप रिस्क ले सकते हो। वैसे तो स्मॉल लीग में मैंने भी कैप्टन बनाया है सुनील नारायण को, लेकिन अगर आप रिस्क लेते हो तो इनको छोड़ सकते हो स्मॉल में भी, जीएल में भी। अगर भुवनेश्वर कुमार विकेट निकाल दे पावर प्ले में, चूंकि बेंगलोर के पास उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं है, इसलिए कह सकता हूं कि हाँ बल्ले पे आ जाएगी गेंद, लेकिन अगर हेजलवुड होते ना तो मैं 100% इनको कैप्टन वाइस कैप्टन तो नहीं बनाता, फिर एज अ प्लेयर टीम में रख लेता, क्योंकि फिर विकेट तो आना तय था। और फिर बल्लेबाजी की बात आती तो पाटीदार स्पिन अच्छा खेलते हैं, विराट कोहली अच्छा स्पिन खेलते हैं, फिल सॉल्ट पावर प्ले में ठीक ठाक खेल जाते, बाद में जितेश शर्मा भी स्पिन को ठीक खेल लेते, तो उतनी दिक्कत नहीं आती। अभी के लिए इनको परेशान तो लगभग सभी गेंदबाजों ने किया है, और 63 में 59 विकेट है और बैटिंग में 18 का एवरेज है। भुवनेश्वर कुमार ने 2 बार आउट किया, तो बस एक भुवनेश्वर कुमार से ही उम्मीद है और किसी से उम्मीद नहीं है। इसके बाद है अजिंक्य रहाणे बेंगलोर के सामने 36 और पिछले एक साल में 28 का बैटिंग एवरेज है। इस सीजन के पहले मैच में भी इन्होंने 50 बनाया था, इसी टीम के सामने बनाया था। ऑर्थोडॉक्स के सामने इनको दिक्कत आई है, 6 बार आउट हुए, तो कुरनाल पंड्या जो कि परेशान करेंगे, कुरनाल पंड्या ने ही आउट भी किया था शायद उस मैच में, 3 बार ऑलरेडी आउट हो चुके हैं ऑर्थोडॉक्स से, और भुवनेश्वर कुमार 7 बार आउट कर चुके हैं। नंबर 4 पर है रघुवंशी की जब जब टीम पहले बैटिंग करेगी हर मैच में बैटिंग आएगी, जब कलकत्ता पहले बैटिंग कर रही है, तो इसीलिए अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो इसको रख लेना, सेकंड बैटिंग में छोड़ सकते हो, क्योंकि वहां पर हो सकता है कि बैटिंग ना आए, इसीलिए पहले बैटिंग करते हुए रघुवंशी अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, और पहले बैटिंग करते हुए 2.50 है। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने ये 3 बार आउट हो चुके हैं। यश दयाल यहां पर है जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। पिछले मैच में स्पिनर ने आउट किया था नूर अहमद ने। ठीक है, इसके बाद है मनीष पांडे, लास्ट मैच 36 नॉट आउट बनाया, 23 का बैटिंग एवरेज है, सेकंड बैटिंग करते हुए 1 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। ऑर्थोडॉक्स इनको भी दिक्कत देती है। अब वैसे तो कुरनाल पंड्या को लेना नहीं चाहिए, लेकिन 3 बल्लेबाज ऐसे आ चुके हैं जिनको ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत आ रही है, तो पॉसिबल है कि कुरनाल पंड्या 1 विकेट तो निकाल देंगे। इसके बाद रसेल कंफर्म पिक, मत छोड़ना, 44 विकेट है, 29 का बैटिंग एवरेज है। अब बैटिंग डाउन भी ऊपर कर दिया है, रसेल को आप अच्छा करते हुए देख सकते हो, चाहो तो इनको वाइस कैप्टन कर लेना। फिर है रिंकू सिंह, इनका भी बैटिंग डाउन ऊपर आया है और 23 का बैटिंग एवरेज है, लेकिन अगर बैटिंग नहीं आई तो फंस जाएंगे, इसलिए इनको नहीं ले पाते हम। और पहले बैटिंग करते हुए अगर रिस्क उठाना है तो ले सकते हो, बाकी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। फिर है दोस्तों रमनदीप सिंह, इन पर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, इनको तो बैटिंग मिलना ही मुश्किल है। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 4 बार आउट हो चुके हैं। मोइन अली, अगर कोई लेफ्ट हैंड बैट्समैन है जैसे कि जैकब बैथल, और उसके बाद फिर कोई नहीं है, कुरनाल पंड्या आएंगे और बीच में कोई भी नहीं है, तो कुल मिलाकर मोइन अली शायद बाहर जाए, इनके स्थान पे कोई दूसरा प्लेयर मिल जाएगा। लेकिन अगर खेलते हैं तो 44 तो विकेट निकाल चुके हैं और 23 का बैटिंग एवरेज है, 4.50 है, पहले बैटिंग करते हुए 3.50 है। बैटिंग तो आने से रही, गेंदबाजी की दम पे चाहो तो ट्राई कर लेना, और इसी वजह से सिलेक्शन परसेंटेज भी उतना ही है। अब अगला नाम है हर्षित राणा। हर्षित राणा अच्छा पिक है, क्योंकि डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे, और इस मैदान पर अगर कभी विकेट आया है तो वो डेथ ओवर में आया है, क्योंकि पावर प्ले में विराट कोहली खेलने आते हैं, साथ में शॉर्ट खेल रहे हैं, वो अच्छा खेल रहे हैं, वो विकेट नहीं फेंक रहे, इस वजह से स्टार्टिंग में जो गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं उनको विकेट मिल भी नहीं रहे।
विकेट मिलेंगे डेथ ओवर में जाके, तो डेथ ओवर में राणा नजर आएंगे, वरुण चक्रवर्ती जो कि पिछले 3 मैचेस में 2-2 विकेट निकाले हैं। इस मैदान पर स्पिनर का रोल उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, 1 से 2 विकेट के लिए रख सकते हो वरुण चक्रवर्ती को। और अंतिम जो नाम है वो है वैभव अरोड़ा, 26 में 32 विकेट ये निकाल चुका है। पहले गेंदबाजी करते हुए 14 और सेकंड गेंदबाजी करते हुए 18 विकेट खाते हुए हैं। एक एनरिक नॉर्किया है, अगर मोइन अली नहीं खेलते तो इनको मौका मिलेगा। 19 पारी 21 विकेट है, सेकंड इनिंग में 9 विकेट, पहली इनिंग में 12 विकेट निकाल चुके हैं। और अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी की। दोस्तों यहां तक अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना, साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले सुनील नारायण, विराट कोहली और रसेल, ये 3 चॉइस है स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए। जीएल में जाओगे तो चक्रवर्ती, जैकब बैथल और गुरबाज की तरफ देख लेना, पॉसिबल है कि आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होंगे। टीम कॉम्बिनेशन क्या कहता है? सबसे पहले भाई गुरबाज लिए, क्योंकि सॉल्ट के अभी कंफर्मेशन नहीं है, अगर सॉल्ट खेलेंगे तो सॉल्ट रख लेंगे। रहाणे, रघुवंशी, रसेल और नारायण, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। अब इनमें से ना आप किसको छोड़ सकते हो? आप चक्रवर्ती, राणा, नारायण और रसेल, ये 4 प्लेयर आप नहीं छोड़ पाओगे, अधिकतर स्मॉल लीग में रहेंगे। रहाणे और रघुवंशी में से एक प्लेयर आपकी टीम में आ जाएगा, ऑलमोस्ट ये भी आप नहीं छोड़ोगे। गुरबाज मजबूरी है क्योंकि और कोई विकेट कीपर नहीं है। विराट कोहली को आप छोड़ नहीं सकते, बैथल अधिकतर लोग छोड़ के आते हैं, पाटीदार को कोई नहीं छोड़ेगा। अब आपके पास में सिर्फ 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनको लोग रिप्लेस करेंगे। 2 प्लेयर कौन कौन से हैं? या तो इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी ऐसा होगा जिसको लोग नहीं लेंगे और इसके स्थान पे या तो एक बॉलर बढ़ा देंगे, और ऐसा ही कुछ होगा बैथल के साथ में। चूंकि बैथल ने लास्ट मैच में 50 बनाया है तो इधर भी चांसेस कम है कि इनको ड्रॉप किया जाए, तो चांसेस है कि बस एक ही प्लेयर आपको अलग मिलेगा अधिकतर टीम्स में। अब अंतर क्या आएगा कैप्टन वाइस कैप्टनसी का? कैप्टन वाइस कैप्टनसी में आप ये कर सकते हो कि वैसे तो मैंने नारायण को कैप्टन बनाया है और अधिकतर लोग बनाएंगे भी, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो नारायण को कैप्टन वाइस कैप्टन से हटाओ, विराट कोहली को रख लो, और विराट कोहली के साथ में एक गेंदबाज जैसे कि हर्षित राणा, रसेल, इनको चाहे तो ट्राई कर सकते हो। बाकी नारायण एक तरह से सेफ ऑप्शन है जिसको आप स्विच कर सकते हो, मतलब कैप्टन और इधर वाइस कैप्टन का काम ले सकते हो। समझ में आ गया? सारी चीजें अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, और अगली आने वाली वीडियोस में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।